Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video you shall learn names of relationships in both English and Urdu languages and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी रिश्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑडियंस, आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप हर लफ्ज़ की एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन और उनके उर्दू मायने सीख सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये लेसन PDF फाइल में चाहिए तो ये PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिश्तों के लिए इंग्लिश में बोले जाने वाले अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है टीचर। टीचर टीचर के लिए उर्दू में उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मदर मदर दिस वर्ड इज मदर। मदर के लिए उर्दू में वालिदा या माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ को उर्दू में बहू कहा जाता है। बहू। अगला लफ्ज़ है फादर। फादर फादर को उर्दू ज़ुबान में बाप कहते हैं। बाप। नेक्स्ट वर्ड इज अ डॉटर। दिस वर्ड इज डॉटर। डॉटर को उर्दू में बेटी कहते हैं। बेटी। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को उर्दू में बहनोई कहा जाता है। बहनोई। नेक्स्ट वर्ड इज नीस। दिस इज नीस। नीस को उर्दू में भतीजी या भांजी कहते हैं। भतीजी या भांजी के लिए नीस का वर्ड इस्तेमाल होता है। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के लिए उर्दू में दादा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, मैटर्नल ग्रैंडफादर नाना। सन इन लॉ। दिस वर्ड इज सन इन लॉ। सन इन लॉ के लिए उर्दू में दामाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दामाद। दामाद बेटी के शौहर को कहा जाता है। दिस वर्ड इज कंक्यूबाइन और कीपिंग मिस्ट्रेस। कंक्यूबाइन और कीपिंग मिस्ट्रेस। इसको उर्दू में दाश्ता औरत कहा जाता है। दाश्ता औरत। लैंडलॉर्ड। दिस वर्ड इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को उर्दू में ज़मींदार कहा जाता है। ज़मींदार। दिस वर्ड इज ओन। ओन। ओन को उर्दू में सगा कहा जाता है। सगा, आपका अपना। फादर इन लॉ। दिस वर्ड इज फादर इन लॉ। फादर इन लॉ को उर्दू में ससुर कहते हैं। फादर इन लॉ, ससुर। दिस वर्ड इज प्रीसेप्टर। प्रीसेप्टर। आर इस वर्ड के एंड पे साइलेंट होगा क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में अगर कोई वर्ड अगर आर वर्ड के एंड पर आ जाए तो आर प्रोनाउंस नहीं होता। प्रीसेप्टर को उर्दू में अदीब कहते हैं। अदीब। अदब से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है ये अदीब। दिस वर्ड इज वाइफ। वाइफ। वाइफ को उर्दू जुबान में बीवी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सन। सन। सन के लिए उर्दू में बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बेटा। दिस वर्ड इज सिस्टर। सिस्टर। सिस्टर के लिए उर्दू में बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
दिस इज नेफ्यू। नेफ्यू। नेफ्यू के लिए उर्दू में भतीजा या भांजे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। भतीजा या भांजा, इन दोनों वर्ड्स के लिए इंग्लिश में एक ही लफ्ज है और वो है नेफ्यू। दिस वर्ड इज ब्रदर। ब्रदर। ब्रदर के लिए उर्दू में भाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है। भाई। अंकल। अंकल। अंकल के लिए उर्दू में चचा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन देखें तो पैटर्नल अंकल चचा और मैटरनल अंकल मामू। ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। दिस वर्ड इज फ्रेंड। फ्रेंड। दोस्त। कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत गहरा दोस्त हो तो उसको हम फास्ट फ्रेंड कहते हैं। रिलेटिव। रिलेटिव। इसको रिलेटिव नहीं पढ़ना, दिस इज रिलेटिव। रिश्तेदार। रिश्तेदार। दिस वर्ड इज रिलेशन। रिलेशन। रिश्ता। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के लिए उर्दू में साली, जेठानी, देवरानी या नंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। मदर इन लॉ के लिए उर्दू में सास का लफ्ज इस्तेमाल होता है। स्टेप डॉटर। दिस इज स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर के लिए उर्दू में सौतेली बेटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज स्टेप मदर। स्टेप मदर। स्टेप मदर के लिए उर्दू में सौतेली मां का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज स्टेप फादर। स्टेप फादर। इसके लिए उर्दू में सौतेले बाप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सौतेला बाप। पपेल। दिस इज पपेल, या इसको स्टूडेंट भी कहा जाता है। इसके लिए उर्दू में शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। दिस वर्ड इज कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर बाय रिलेशनशिप है ये। कस्टमर के लिए उर्दू में गाहक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एडॉप्टेड सन। एडॉप्टेड सन। गोद लिया गया बेटा या ले पालक बेटा। मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल के लिए उर्दू में मामू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दिस वर्ड इज क्लाइंट। क्लाइंट। क्लाइंट के लिए उर्दू में मौक्कल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मौक्कल। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस के लिए उर्दू में मैडम या उस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मैटरनल ग्रैंड मदर। दिस वर्ड इज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर के लिए उर्दू में नानी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हियर। एच इसमें ऑलमोस्ट साइलेंट होगा क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग एच जब वर्ड के स्टार्ट पर आ जाए तो वो ऑलमोस्ट साइलेंट कंसीडर किया जाता है। हियर। इसको उर्दू में वारिस कहते हैं। दिस वर्ड इज स्टेप सन। स्टेप सन। सौतेला बेटा। स्टेप सिस्टर। सौतेली बहन। स्टेप सिस्टर। सौतेली बहन। स्टेप ब्रदर। दिस इज स्टेप ब्रदर। सौतेला भाई। टेनेंट। दिस वर्ड इज टेनेंट।
तेनन के लिए उर्दू में किराएदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एडॉप्टेड डॉटर, दिस वर्ड इज एडॉप्टेड डॉटर। गोद ली गई बेटी, गोद ली बेटी। मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। मोमानी, गेस्ट, दिस वर्ड इज गेस्ट। गेस्ट के लिए उर्दू में मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैटरनल ग्रैंडफादर, दिस इज मैटरनल ग्रैंडफादर। नाना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इस लेसन में हमने सीखा रिश्तों के लिए इंग्लिश में बोले जाने वाले अल्फाज। ऑडियंस, लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ये लेसन PDF फॉर्मेट में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।